नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 225 यानी सेट नंबर 225। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? दोस्तों, आर्य समाज को वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? दोस्तों, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी PS रमा देवी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था? दोस्तों, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल था हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था? दोस्तों, भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक विख्यात था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? दोस्तों, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण वंश ने प्रचलित किए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की? दोस्तों, भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था?
दोस्तों, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था बलबन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जेम्बेजी नदी से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत के एक अरबवे शिशु का नाम क्या है? दोस्तों, भारत के एक अरबवे शिशु का नाम है आस्था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की? दोस्तों, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने विकसित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? दोस्तों, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अमीर खुसरो किन दो भाषाओं का विद्वान था? दोस्तों, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दो भाषाओं का विद्वान था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एन लम्सडेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर है सलीम दुर्रानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, डेड हिट शब्द घोड़दौड़ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं लोकेश थानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? दोस्तों, मैसूर एक्सप्रेस श्रीनाथ क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? दोस्तों, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? दोस्तों, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रॉ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु राजपूत राजा धंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, औरंगजेब ने
बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर पर 1686 में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? दोस्तों वह मुगल सम्राट था शाहजहां, जिसके शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दोस्तों दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।